आने में अभी 20 दिन से भी कम का टाइम रहता है। 2016 में शुरू हुआ ये शो, 2025 में एंड होने वाला है। सो स्ट्रेंजर थिंग्स फैंस, स्ट्रेंजर थिंग्स शो को पूरे के पूरे 9 साल हो चुके हैं। सो इसी बात पर स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 के ट्रेलर का ब्रेक डाउन करते हैं। ट्रेलर स्टार्ट होता है अपसाइड डाउन वर्ल्ड के साथ एंड ये जो है वो हॉकिंस की लाइब्रेरी है। एंड अगर तुम्हें याद हो तो सीजन 4 में जब वो अपसाइड डाउन वर्ल्ड है वो हॉकिंस में आ रहा था एंड धरती फट रही थी, तो ये जो हॉकिंस की लाइब्रेरी है वो सेंटर पॉइंट थी। चारों तरफ से जो धरती फट रही थी वो एक ही जगह मिल रही थी एंड वो यही हॉकिंस की लाइब्रेरी थी। सो मे बी सीजन 5 में जो हॉकिंस की लाइब्रेरी है वो वेक्ना का न्यू घर हो, क्योंकि सीजन 4 में लूजर गैंग ने वेक्ना और उसके पूरे घर को जला दिया था। एंड उसके बाद ट्रेलर का ये सीन जहाँ वेक्ना किसी अंत की तैयारी की बात कर रहा है एंड मे बी ये अंत वही हो जो लाइक हमने अब तक जो भी देखा सीजन 1 से सीजन 4 की पूरी कहानी। लाइक जो सीजन 1 में चीजें शुरू हो गई थी, लाइक वेक्ना का पूरा प्लान, वो उसी अंत की बात कर रहा है जो उसने सीजन 1 में ही प्लान कर ली थी। तो यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि ये जो ट्रेलर का पहला सीन हमें दिखाया जाता है वो सीजन 1 से है, सीजन 5 का नहीं है। यह हमें सीजन 5 में एक काइंड ऑफ बैक स्टोरी या फिर फ्लैशबैक काइंड ऑफ दिखाया जाएगा। लाइक इसमें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है कि ये सीन सीजन 1 का कैसे, क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट वीडियो ने ये बात ऑलरेडी क्लियर कर दी है। ये सीन तब का है जब विल बायर्स ने अपसाइड डाउन में जस्ट एंटर ही किया था। एंड ये सीन देखने के बाद तुम्हें एक और बात समझ आ गई होगी कि सीजन 4 में जो धरती फटकर जो सारे गेट्स खुले थे वो एक ही जगह क्यों मिले थे, हॉकिंस लाइब्रेरी में। क्योंकि जो वेक्ना है उसने सीजन 1 से यही प्लान कर रखा था जो हॉकिंस लाइब्रेरी है वो उसका मेन सेंटर पॉइंट होगा, उसका नया घर होगा। इसी वजह से सीजन 5 में जो हॉकिंस की लाइब्रेरी है वो अपसाइड डाउन और वेक्ना के लिए सीजन 5 में एक सेंटर पॉइंट की तरह काम करे। बाद के सीन में हमें डस्टिन स्कूल जाते हुए दिखता है एंड इस सीन में मुझे एक बात काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगी कि ये वो डस्टिन नहीं है जो हमने 4 सीजन में देखा है, लाइक जो हमेशा हंसता रहता था, हमेशा जोक्स मारता रहता था। लाइक वो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है। मे बी इसका रीजन जो है वो लास्ट सीजन में एडी मेंसन की डेथ हो। वी ऑल नो कि जो डस्टिन है वो एडी को आज भी कितना मिस करता है एंड वो ये सबको प्रूव करना चाहता था कि एडी ने कुछ भी गलत नहीं किया, बट वो नहीं कर पाता एंड दैट्स व्हाई जो डस्टिन है उसने आज भी हेलफायर क्लब की टी शर्ट पहनी हुई। उसके बाद ये सीन जहाँ हॉकिंस की हालत दिखाई गई है एंड ये लाइब्रेरी भी जिसे मिलिट्री वालों ने चारों तरफ से बंद कर रखा है। एंड अगर तुमने नोटिस किया हो तो टीजर में भी एक शॉट था जो हॉकिंस की लाइब्रेरी के बाहर पूरे बैरिकेड्स लगा रखे थे एंड उसे पूरा कवर कर रखा था, बट एक जगह खोल रखी थी अंदर और बाहर जाने के लिए। सो हो ना हो जो हॉकिंस लाइब्रेरी है उसमें कुछ तो बहुत बड़ा हो रहा है। मेरे हिसाब से सीजन 5 में जो अपसाइड डाउन का बहुत बड़ा गेट खुला हुआ है वो हॉकिंस लाइब्रेरी में ही है। एंड इसके बाद के सीन में हमें माइक और 11 देखने को मिलते हैं, जहां पर माइक कहता है कि वो लोग बहुत दिनों से फंसे हुए हैं, जिसका साफ मतलब है कि जो पूरा हॉकिंस पे उस पर अब मिलिट्री वालों का कब्जा है एंड वो जो हॉकिंस में सारी चीजें हो रही है वो मिलिट्री वाले ही हैंडल कर रहे हैं। एंड उसके बाद ये सीन जो साफ बताता है कि किस तरीके से मिलिट्री वालों ने जो पूरा हॉकिंस है उसको क्वारंटाइन करके रखा है, चारों तरफ से बंद कर रखा है, लाइक एक काइंड ऑफ पूरा मिलिट्री बेस ही बना लिया है। उसके बाद हमें टनल में जॉयस देखने को मिलती है। सो मे बी जो माइक बात कर रहा था उसका पूरा प्लान बना के उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया हो। बाहर मिलिट्री वाले इन लोगों को कहीं आने जाने नहीं देंगे एंड दैट्स व्हाई ये लोग टनल्स के थ्रू ही अपने प्लान को अंजाम दे रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग 11 को छुपा रहे हो, क्योंकि मे बी जो गवर्नमेंट वाले वो इस सीजन में भी एल को अपने साथ ले जाना चाहते हो। उसके बाद का ये सीन जहाँ जॉनथन, नैन्सी, स्टीव और रॉबिन है जो एक काइंड ऑफ दरवाजा खोल रहे हैं। सो मे बी ये लोग वेक्ना को हराने का जो सीक्रेट प्लान बनाएंगे उसकी सारी चीजें लोग वहां जाकर डिस्कस करें। जैसे ट्रेलर का ये वाला सीन जहाँ लिटरली ये लोग ग्रुप बनाकर वेक्ना को हराने का प्लान बना रहे हैं, जैसे उन्होंने प्रीवियस सीजन्स में भी किया है। पूरे ग्रुप को माइक लीड कर रहा है एंड रिसेंट इंटरव्यू में डफर ब्रदर्स ने बताया है कि सीजन 1 और सीजन 2 की तरह ही जो माइक है हमें पहले की तरह ही पूरे ग्रुप को लीड करते हुए नजर आएगा। उसके बाद 11 के ये सीन जो डेफिनेटली बताते हैं कि जो 11 है वो अपसाइड डाउन में, एंड इससे पहले हमें ट्रेलर में कुछ सीन देखने को मिले थे एंड इससे पता चलता है कि जो 11 है और हॉपर वो साथ में अपसाइड डाउन वर्ल्ड गए हैं। क्या करने वो नहीं पता, बट ये जो सीन्स है वो हिंट करते हैं कि दोनों ही हॉकिंस की लैब गए हैं, वही लैब जहां से ये सारी चीजें सीजन 1 से लेकर अब तक शुरू हुई है। एंड ट्रेलर में 11 के जो सीन्स हैं उन्होंने ये तो बता दिया है कि इस सीजन में 11 की जो सुपर पावर्स है वो किसी नेक्स्ट लेवल पर ही होने वाली है। लाइक इतनी बड़ी जंप करने के बाद भी ना तो 11 के नाक से खून आया एंड ना ही वो बेहोश हुई। लाइक सीजन 4 में पापा ने 11 पर जितने भी टेस्ट किए जिससे 11 की सारी मेमोरीज वापस आ गई, उसकी वजह से जो 11 की पावर है वो इतनी ज्यादा अपग्रेड हो गई एंड 11 की पावर्स ना सिर्फ अब 10x बढ़ चुकी है बल्कि अब इन सारी पावर्स का कोई साइड इफेक्ट भी उस पर नहीं होता। ये वाला सीन एंड ये वही टावर है जिसे ट्रेलर में दिखाया है एंड टीजर में भी दिखाया है। एंड जो कार है इसमें से हमारी लूजर गैंग के कुछ लोग होंगे जो कहीं जा रहे हैं। एंड इसके बाद वाला सीन जिसमें जॉयस काफी ज्यादा परेशान लग रही है एंड मे बी इसका जो रीजन हो वो विल हो। मे बी जो विल है उसे वेक्ना के आने का एहसास ऑलरेडी होने लगा एंड इसी वजह से विल की जो हालत है वो बहुत खराब हुआ एंड दैट्स व्हाई जो जॉयस है वो काफी ज्यादा
परेशान है विल के लिए। इसके बाद ये सीन जहाँ ये लोग फिर से अपने गेम D&D के थ्रू वेक्ना को हराने का प्लान बना रहे हैं। एंड ये जो मैप हमें देखने को मिल रहा है वो हॉकिंस का है। हमने इस मैप को ध्यान से देखा हो तो जो गवर्नमेंट है हॉकिंस में जो भी हुआ, लाइक सीजन 4 में जमीन का फटना, आसमान का लाल होना, हमें पता है कि अपसाइड डाउन पूरे रियल वर्ल्ड हॉकिंस में एंटर कर चुका है। बट ये हॉकिंस के नॉर्मल सिविलियंस को तो नहीं पता है। एंड गवर्नमेंट यही बात सिटीजन से पूरी तरीके से छुपा रही है। लाइक इस पूरे इंसिडेंट को नेचुरल डिजास्टर अर्थक्वेक का नाम दे रही है। बट गवर्नमेंट और मिलिट्री दोनों ही ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि कोई एबनॉर्मल चीज है। एंड तभी तो लिटरली इन्होंने पूरे हॉकिंस को सील पैक और रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। मे बी अंदर ही अंदर ये जो पूरी गवर्नमेंट है एंड मिलिट्री वाले अपसाइड डाउन में जाकर रिसर्च वगैरह कर रही हो। लाइक ऐसा कुछ हमें सीजन 5 में देखने को मिल सकता है। एंड ट्रेलर का ये वाला मोमेंट जहां पर हर बार की तरह विल को पहले से ही वेक्ना के आने का एहसास हो रहा है। इसके बाद 11 और माइक का ये सीन जहाँ 11 माइक को समझा रही है एंड जो 11 है उसके कपड़ों से लग रहा है कि वो फिर से बाकी सीजन्स की तरह वाटर के थ्रू वेक्ना से कनेक्ट करने जा रही है। उसके बाद नैन्सी और जोनाथन का ये वाला सीन, लाइक ये दोनों अपसाइड डाउन वर्ल्ड में होंगे एंड मे बी ये भी जो आसमान में जो भी हो रहा है, लाइक मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये सिचुएशन वो वाली होगी जब चीजें हाथ से बिल्कुल बाहर जा चुकी होंगी। लाइक आई कैन डेफिनेटली से ये वो सिचुएशन होगी जब जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई होगी। ऑनेस्टली मुझे स्टार वॉर के बारे में कुछ समझ नहीं आया। तुम में से किसी को भी स्टार वॉर का कोई भी रेफरेंस समझ आया होगा सीजन 5 से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और उसके बाद ये वाला सीन जहाँ रॉबिन और मरी मौजूद है एंड जो जमीन है वो अगेन फट रही है। सो मे बी ये वो वाला सीन हो जो वेक्ना अपसाइड डाउन से हॉकिंस में आ रहा हो। के बाद नैन्सी का सीन जहाँ वेक्ना असली दुनिया को कैसे बर्बाद करना चाहता है वो बता रही है। एंड नैन्सी के पीछे के सीन्स को देखकर ये तो नहीं लग रहा कि वो अपसाइड डाउन में है। उसके बाद नैन्सी अपने खून भरे हाथों को धो रही है एंड काफी ज्यादा रो भी रही है। एंड ये शॉट देखने के बाद ट्रेलर का आई कैन डेफिनेटली से यहाँ पर जोनाथन की डेथ होगी सीजन 5 में। के बाद स्टीव और डस्टिन का ट्रेलर में ये हग मोमेंट जो लिटरली ऐसा लग रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को लास्ट गुड बाय कह रहे हैं एंड सेपरेट हो रहे हैं। बट इस सीन को देखकर वी कांट से कि सीजन 5 में स्टीव की डेथ होगी या फिर डस्टिन की। मे बी ऐसा हो सकता है कि किसी डेंजरस जगह पर स्टीव अकेला जाना चाह रहा हो एंड डस्टिन है वो ये नहीं चाहता हो कि वो अकेला जाए क्योंकि वहां पर खतरा है। बिकॉज हर सीजन में स्टीव ने अपने बेबीज को प्रोटेक्ट किया है, सो इस सीजन में क्यों नहीं। एंड उसके बाद ट्रेलर में 11 और हॉपर का ये सीन जहाँ हॉपर 11 को प्रोटेक्ट कर रहा है एंड 11 अपनी सुपर पावर्स यूज करके कुछ कर रही है। एंड ट्रेलर में 11 के इस क्लोज शॉट को देखकर लाइक उसका टेंस्ड और बहुत ही इंटेंस एक्सप्रेशन शो करता है कि वो कुछ तो बहुत ही बड़ा करने जा रही है जिस पर सारी चीजें निर्भर करती हैं। के बाद ये एपिक सीन, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट अ सीन, लाइक देखकर आंखें चौंक गई। एंड दूसरा ये कि सीन बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। लाइक तुम बजट देखो एंड आई कैन ऑलरेडी से कि ये जो वाला सीन है वो हमें फाइनल एपिसोड मींस लास्ट में देखने को मिले शायद। मे भी ऐसा हो सकता है कि लास्ट एपिसोड में जो 11 है वो सारे गेट्स को बंद कर रही है, दैट्स वाई जो लाल सी एनर्जी हमें देखने को मिल रही है। लाइक मुझे कुछ एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है बट जो भी होगा ये वाला सीन वो देखने लायक होगा। बाद लास्ट के शॉट्स जहाँ नैन्सी आर्मी वालों पर बंदूक चला रही है एंड डस्टिन बाकी सब भी वहीं मौजूद है जिसका साफ मतलब है कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। इसके बाद ये वाला सीन जो आई थिंक अपसाइड डाउन का है जहाँ पर कोई ऊपर से नीचे गिर रहा है एंड फैन स्टोरीज ये कहती हैं कि ये विल बायर्स है जिसे मे बी वेक्ना अपनी दुनिया में ले गया हो। ये सीन जहाँ जोनाथन सबको हक कर रहा है, मे बी उसका लास्ट गुड बाय हो टू देम। बिकॉज इससे पहले जोनाथन और नैन्सी का टीजर में एक मोमेंट था जो जोनाथन ने फॉरएवर बोला था। मे बी ही ऑलरेडी नोज कि वो जहां पर भी जा रहा है वहां उसकी डेथ होना पक्का है। एंड उसके बाद हमें ट्रेलर में ये देखने को मिलता है कि जो नैन्सी और जोनाथन है वो कुछ करने जा रहे हैं एंड ये सीन देखने के बाद लग रहा है लाइक दे आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी बिग। उसके बाद लूकस और मैक्स का सीन जहाँ लूकस जो है वो मैक्स को लेकर उठाकर लिफ्ट में, साथ में उसके पास रेडियो, मुझे नहीं पता ये क्या है बट जो भी है उसे जो लूकस है वो मैक्स को उसका फेवरेट सॉन्ग सुना रहा है ताकि जो मैक्स है वो कोमा से बाहर आ जाए क्योंकि सीजन 4 में उसी गाने की वजह से जो मैक्स है वो बच पाई थी। एंड ये वाला सीन जो हिंट करता है कि पूरे हॉस्पिटल में डेमोगॉर्गन्स भर चुके हैं एंड जो लूकस है वो मैक्स को लेकर जैसे तैसे लिफ्ट तक पहुंचा होगा बट एक डेमोगॉर्गन उसके पीछे पड़ गया एंड आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर लूकस को बचाने कोई आएगा। आई थिंक एंड मोमेंट पर जैसे डेमोगॉर्गन पास आएगा वैसे ही लिफ्ट बंद हो जाएगी। एंड ये कैरेक्टर डफर ब्रदर्स ने रिसेंट इंटरव्यू में ही बताया है कि ये लेडी सीजन 5 की मेन एंटागोनिस्ट है एंड मेरे हिसाब से ये लेडी इस बार भी 11 के पीछे पड़ी रहेगी क्योंकि इस लेडी को भी पता है कि जो 11 है वो बहुत ही स्पेशल है एंड उसके पास कुछ सुपर पावर्स है जो हॉकिंस की इस सिचुएशन के बारे में डेफिनेटली कुछ तो जानती है। ये वाला सीन देखो जहाँ माइक जो दूसरे बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा है एंड जॉयस विल को संभाल रही है। मे बी वेक्ना आने वाला हो इसीलिए जो विल है उसकी हालत इतनी खराब हो गई है।
ये वाला जो सीन है वो लास्ट का भी हो सकता है, मे बी ये वो सीन हो जब बात बिल्कुल हाथ से निकल गई हो। लाइक तुम ट्रेलर के कुछ लास्ट के सेकंड्स देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि सीजन 5 में हालत कितनी ज्यादा खराब होने वाली। विल की हालत बहुत खराब है, डेमोगॉर्गन्स चारों तरफ फैले हुए हैं। मे बी ये वो वाला सीन हो जब मिलिट्री वाले विल को ले गए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें पता चल गया होगा कि जो विल है उसका रिलेशन अपसाइड डाउन वर्ल्ड से, एंड अपसाइड डाउन के वर्ल्ड के बारे में तो उन्हें पहले से ही पता चल गया होगा क्योंकि वो जो हॉकिंस लाइब्रेरी पर रिसर्च वगैरह कर रहे होंगे। बाकी जॉयस और माइक यहाँ से विल को बचाकर ले जा रहे हो, बट जो डेमोगॉर्गन्स है उनकी वजह से जो सिचुएशन है वो बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई होगी। लास्ट में वेक्ना के आने का ये सीन है, लिटरली इस फ्रेम में सारे जो सोल्जर्स है वो मरे हुए हैं जिन्हें डेफिनेटली डेमोगॉर्गन्स ने मारा होगा। एंड वेक्ना का ये सीन, एंड डोंट यू थिंक कि जो वेक्ना है उसका लुक सीजन 4 से काफी ज्यादा डिफरेंट है। सीजन 4 में पूरी गैंग ने मिलकर वेक्ना को जला दिया था, एंड दैट्स व्हाई जो इस सीजन में जो वेक्ना का स्ट्रक्चर है, पूरा अपीयरेंस है, वो उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस लग रहा है। बट वी ऑल नो कि वेक्ना का ये वर्जन अपग्रेडेड वर्जन होगा जो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर होगा, जो अब तो चलने बिल्कुल भी नहीं वाला। वैसे भी 11 की सुपर पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, एंड डू यू रियली थिंक कि जो वेक्ना है वो बिना तैयारी के आएगा? नॉट एट ऑल। लास्ट का ये सीन जहाँ वेक्ना ने ये बोला है कि तुम मेरी मदद करोगे एक आखिरी बार, जिसका साफ मतलब है कि पुराने सीजन्स में भी वेक्ना ने विल का भरपूर इस्तेमाल किया है। इवन ये जो उसने अपसाइड डाउन वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड का जो कनेक्शन बिल्ड किया है वो स्पेशली एक्चुअली में सिर्फ विल की वजह से ही हो पाया है। ये भी सोचती हूँ कि वेक्ना विल को उठाकर अपने पास लाता है एंड अपनी जड़ें लाइक जो भी है वो उससे टच करता है, एंड आई थिंक यहीं से वेक्ना विल को उठाकर अपनी दुनिया मतलब अपसाइड डाउन वर्ल्ड में ले जाएगा। ये सीन एग्जैक्टली उसी टाइम का होगा जहाँ वेक्ना विल को अपनी दुनिया में ले जाकर हॉकिंस से कोई ऐसा रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाहता हो, उससे कुछ ऐसा काम कराना चाहता हो जिससे जो हॉकिंस है वो पूरा बर्बाद हो जाए। दैट्स ऑल आई थिंक अबाउट सीजन 5 उसका ट्रेलर देखने के बाद, एंड आई डोंट नो मेरे कितने थॉट्स सेंस बनाते हैं, बट स्टिल एज आई एम अ स्ट्रेंजर थिंग्स फैंस सो मैं इतनी भी गलत नहीं हो सकती। लाइक मेरे कुछ थॉट्स सो सेंस बनाते हैं। तुम्हारा ट्रेलर देखने के बाद क्या कहना है? सीजन 5 में किसकी डेथ होगी, कौन सर्वाइव करेगा? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता। लाइक सीजन 5 को लेकर अपने सारे थॉट्स कॉमेंट सेक्शन में बता दो, एंड सीजन 5 के ट्रेलर का तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था, फेवरेट मूवमेंट कौन सा था, वो भी कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। मेरे चैनल पर नेक्स्ट वीडियो सीजन 5 का जो फर्स्ट मिनट वीडियो है उस पर होने वाला है, उसका डिस्कशन वीडियो होगा। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे। मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रिव्यू, रिएक्शंस और ब्रेकडाउन्स के लिए मेरी वीडियोस देखते रहो। सो बाय।